नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। बता दें कि जहां 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए अब इंतजार करना होगा। 1 मई से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में जो शुरू होना था वो अब नहीं हो पाएगा। बता दें 1 मई से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने वाली थी। 18 साल से उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगने वाली थी, लेकिन अब ये अभियान नहीं शुरू हो पाएगा। ये भी आपको बता दें कि एमपी में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए गए थे, लेकिन वैक्सीन अभी तक प्रदेश को नहीं मिल पाई है। और यही वजह है कि जो अभियान टीकाकरण अभियान जो 1 मई से शुरू होने वाला था वो अब शुरू नहीं होगा। कुछ दिन इसलिए और इंतजार करना होगा और उसके बाद ही अभियान शुरू हो पाएगा। बता दें एमपी में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए कंपनी को ऑर्डर दिए गए थे और वैक्सीन जो है प्रदेश में पहुंचनी थी, लेकिन अब ये अभियान 1 मई के बाद शुरू हो पाएगा क्योंकि वैक्सीन खत्म हो चुकी है और जो ऑर्डर दिए गए थे वो ऑर्डर अभी तक आ नहीं पाए हैं। तारीख से पहले 18 साल से ऊपर के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ होना था। इसके लिए मध्य प्रदेश ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे। खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे, लेकिन दोनों कंपनियों से संपर्क करने के बाद यह पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। 1 तारीख से पहले 18 साल से ऊपर के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ होना था। इसके लिए मध्य प्रदेश ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे। खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे, लेकिन दोनों कंपनियों से संपर्क बता दें टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने वाली थी। तीसरा ये चरण था जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगने वाली थी। 1 मई से इसकी शुरुआत होने वाली थी, यानी कल से इस अभियान की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिन बाद शुरू हो पाएगा क्योंकि जो वैक्सीन की बात अगर हम करें, वैक्सीन जो यहाँ पर होनी चाहिए थी कोवैक्सीन और कोविशील्ड, फिलहाल ये वैक्सीन अभी नहीं है। और ये भी आपको बता दें इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ये कहा है कि अभियान की शुरुआत 1 मई से होने वाली थी, लेकिन अब ये कुछ दिन बाद शुरू होगा क्योंकि दोनों ही कंपनियों को दोनों ही वैक्सीन के लिए ऑर्डर दिए गए हैं जो कुछ दिन बाद यहाँ उपलब्ध हो पाएगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमीन, तीसरा चरण था टीकाकरण अभियान का, इसकी शुरुआत 1 तारीख से होने वाली थी, यानी कल से 1 मई से, लेकिन फिलहाल ये टल गया है। कुछ दिन बाद अब टीकाकरण अभियान शुरू हो पाएगा। देखिए नया बिल्कुल जिस तरीके से पूरे देश में ये बात चल रही थी कि 1 तारीख से जो है 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा,
मध्य प्रदेश में भी युवा जो थे, खासतौर पर 18 साल के ऊपर के लोग, वो उम्मीद कर रहे थे कि 1 तारीख से उनको टीका लग जाएगा। लेकिन कल रात को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उसमें साफ है कि 1 तारीख से ये अभियान शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों जो कंपनियां हैं, इन्होंने वैक्सीन फिलहाल समय पर देने से इनकार कर दिया है। इनका ये कहना है कि दबाव इस तरीके से कंपनियों को जो उत्पादन होता है उस पर बहुत है, हर राज्यों की अपनी अलग अलग मांगे हैं और उसके मुताबिक इतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इसलिए 1 तारीख को कंपनियां जो है वो ये वैक्सीन नहीं दे पाएंगी। लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि 3 तारीख तक वैक्सीन मध्य प्रदेश को मिल सकती है, लेकिन उसकी भी कोई गुंजाइश, कोई उम्मीद जो है वो परफेक्ट नहीं है। खासतौर पर रजिस्ट्रेशन हमने देखा था 3 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन चालू हो गए थे, तो फिलहाल अभी थोड़ा और इंतजार जो है 18 साल के ऊपर के लोगों को करना होगा। जी बिल्कुल अमीन, जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं एक उत्साह भी अगर हम कहें तो नौजवानों में देखने को मिल रहा था, लोगों को देखने को मिल रहा था कि अगर वैक्सीनेशन होगा तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम कोरोना से बच सकते हैं, संक्रमण कम हो सकता है। उम्मीद भी बहुत ज्यादा थी, उत्साह भी लोगों में देखा जा रहा था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी हम देख रहे थे कि जब से साइट ओपन की गई, जब से 1 तारीख की बात आई, रजिस्ट्रेशन भी ताबड़तोड़ किए जा रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी निराशा जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। उम्मीद यही थी कि वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा और अगले 2-5 दिनों में बड़ी संख्या में डोजेज लग सकते हैं, लेकिन उम्मीद टूटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन मध्य प्रदेश के युवाओं को, 18 साल के ऊपर के लोगों को लग नहीं पाएगी। हालांकि थोड़ा सा समय में विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन उम्मीद सरकार की तरफ से यही कही गई है कि खासतौर पर 3 तारीख तक जो है ये डोजेज मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम और जरूरी बात इसमें यही है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी यही बात की गई है, खासतौर पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी यही डिस्कशन हुआ है कि एकदम भीड़ जब आएगी वैक्सीन कराने के लिए, खासतौर पर 18 साल के ऊपर के, 45 साल के नीचे के जो लोग हैं, तो वहाँ एक स्थितियाँ थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार मौतें हुई हैं, अस्पताल फुल है, जो है कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो एक जो डर का माहौल है उसकी वजह से ऐसी उम्मीद है, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है कि उस डर की वजह से हो सकता है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है उस पर भारी भीड़ उमड़े, तो उसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। खासतौर पर अपनी बारी आने पर ही जो है वो लोग जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनका वैक्सीनेशन हो पाएगा। तो एक पूरी प्लानिंग सरकार की तरफ से की गई है। हालांकि अभी फिलहाल डोजेस का इंतजार है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि कल भले ही वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन 2-4 दिनों के अंदर ये काम जरूर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अमीन, और मध्य प्रदेश ही नहीं, कई ऐसे राज्य है जहां पर वैक्सीन नहीं पहुंच पाई है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहां भी जो अभियान कल से शुरू होने वाला था, तीसरा चरण, वो भी कल शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां भी वैक्सीन जो है वो खत्म हो गई है और समय पर वैक्सीन नहीं पहुंच पाई है। ये भी जानना चाहेंगे अमीन की कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों कंपनियों को ऑर्डर दिए गए थे, क्या कहना है इनकी ओर से, कब तक यहाँ पर ऑर्डर दे दिए जाएंगे? देखिए नेहा जी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जहाँ तक बात है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि मध्य प्रदेश को उसके हिस्से के जो डोजेज हैं वो 3 तारीख तक मिल सकते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री की तरफ से संकेत दिए गए हैं। क्योंकि जो बड़े राज्य हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, क्योंकि मध्य प्रदेश इस समय कोविड संक्रमितों की लिस्ट में 11वें नंबर पर है। हालांकि कुछ दिन पहले तक बहुत ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे थे और मध्य प्रदेश की स्थिति तकरीबन 7 से और 8वें नंबर पर बनी हुई, लेकिन अभी मध्य प्रदेश की स्थिति 11वें नंबर पर बनी हुई है। और उससे पहले जो 10 राज्य हैं, वो उनकी गंभीरता को देखते हुए जो बड़े राज्य हैं उनको जो है ये वैक्सीन सबसे पहले दी जा रही है। क्योंकि हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने भी पहले ही ऑर्डर कर दिया था, लेकिन जो उत्पादन कंपनी है, खासतौर पर कोवैक्सीन की और कोविशील्ड की, वो इतनी सारी वैक्सीन एक साथ बना पाने में असमर्थ है। क्योंकि हमने देखा था कि जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तब लोग उसमें दिलचस्पी इसमें नहीं दिखा रहे थे, लेकिन जैसे मौत के आंकड़े बढ़े, जैसे गंभीरता बढ़ी, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी, उसके बाद हमने देखा कि लगातार भीड़ लगने लगी और वैक्सीनेशन जो है सेंटरों पे अच्छे खासे जो है पैमाने पर वैक्सीनेशन हुआ। लेकिन अब चूंकि सवाल यही है कि जब 18 साल से ऊपर के और 45 साल के नीचे के जो बड़ी संख्या होती है उन लोगों को लगाया जाएगा, तो किस तरीके से वैक्सीन
कितनी वैक्सीन मध्य प्रदेश को मिलेगी, क्योंकि बार बार ये भी कहा जा रहा है कि उतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन शायद मध्य प्रदेश को इतनी जल्दी नहीं मिल पाए जितनी रिक्वायरमेंट है। तो सरकार किस तरीके से इससे निपटती है। हालांकि ये हम अपने दर्शकों को और बता दें कि जो 45 साल के ऊपर के जो लोग वैक्सीनेशन का काम कर रहे थे, उनका वैक्सीनेशन का काम चलता रहेगा, उनको वैक्सीन लगती रहेगी, उसमें डोजेज पर्याप्त है। लेकिन जो कल से नया कार्यक्रम शुरू हो रहा था वो फिलहाल अभी 2-3 दिन के लिए पोस्टपोन हो गया है। जब वैक्सीन मिलेगी तो उसके बाद 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया अमीन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो अभियान कल से शुरू होने वाला था, यानी 1 मई से टीकाकरण अभियान, तीसरा चरण ये था, क्योंकि इस तीसरे चरण के अभियान में आपको बता दें 18 साल से उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगने वाली थी, 18 से 44 साल वालों को, लेकिन अब ये फिलहाल टल गया है क्योंकि वैक्सीन की कमी है। और जब प्रदेश को वैक्सीन मिल पाएगा उसके बाद इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि 3 मई से शायद इस अभियान की शुरुआत हो सके, क्योंकि ऑर्डर दिए गए हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को दिए गए हैं और बायोटेक को दिए गए हैं। अब जब दोनों ही कंपनियां जब वैक्सीन प्रदेश में पहुंचाएगी उसके बाद इस अभियान की शुरुआत हो पाएगी।